Hi everyone, I am Achal Pathak and welcome to 5 Paisa. Benjamin Franklin ने कहा है, In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes. ये तो साफ है कि आप टैक्स से बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप टैक्स बचा जरूर सकते हैं. In this episode, we will be discussing tax strategies and effective tax planning techniques. सबसे पहले हम बात करेंगे NTR और OTR के बारे में, फिर exemption और deduction के बारे में हम समझेंगे and then we will discuss some tax planning strategies. लेकिन guys, as usual वीडियो शुरू करने से पहले please do like, share and subscribe to the 5 Paisa YouTube channel to stay updated with our latest videos. तो चलिए सबसे जरूरी बात डिस्कस करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल देश में इनकम टैक्स के दो तरह के रेजिम्स हैं, द न्यू टैक्स रेजिम एंड द ओल्ड टैक्स रेजिम. ज्यादातर टैक्स रिडक्शन सिर्फ OTR में ही मिलती हैं. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप OTR का ऑप्शन चूज करें या NTR का. टैक्स प्लानिंग उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो OTR के अंडर आते हैं. OTR और NTR के बारे में हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसीलिए आप सभी को हमारे उस वीडियो को देखना जरूरी है. टैक्स प्लानिंग में दो शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जेम्पशन और डिडक्शन. एग्जेम्पशन का मतलब है कि किसी इनकम या अलाउंस पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता. साथ ही डिडक्शन का मतलब होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम से एक डिसाइडेड अमाउंट तक फंड्स घटाए जाते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है. आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और कुछ खास तरह के एक्सपेंडिचर से अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकते हैं. टैक्स सेविंग ऑप्शंस की मदद से आप ना सिर्फ टैक्स बचाते हैं, बल्कि ये आपकी वेल्थ और एसेट क्रिएशन में भी मदद करते हैं. टैक्स सेविंग के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C. 80C में आपको निवेश करने के कई ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80C टैक्स बचाने के लिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस का ऑप्शन देता है. टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहली बात करते हैं सेविंग्स के बारे में. इसमें टैक्स रिडक्शन देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में 5 साल तक के टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट. लेकिन ध्यान रहे, FD के इंटरेस्ट रेट पर आपके स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगता है. इसके बाद आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. PPF में पैसा लगाने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ इंटरेस्ट गारंटीड है, पर 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है. हालांकि इसका बड़ा फायदा ये है कि इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता. नेक्स्ट अप इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. इसमें 5 साल का लॉक इन होता है और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है. सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए सेविंग के साथ टैक्स बचाने का एक अच्छा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहां फिलहाल 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है. यहाँ इंटरेस्ट आपकी आमदनी में जुड़ता है और स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगता है. अब बात करते हैं सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की. पहला है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. यूलिप निवेश और इंश्योरेंस का ब्लेंड है. प्रीमियम का एक हिस्सा इंश्योरेंस में जाता है और दूसरा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, लेकिन रिटर्न गारंटीड नहीं है और यहाँ चार्जेस भी लगते हैं. इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड है और समय से पहले पैसा निकालने पर काफी पेनल्टी लगती है. अगर यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैच्योरिटी पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा. अगला ऑप्शन है 8% इंटरेस्ट देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना. यहाँ आप 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक परिवार में 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं हो सकते. ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ 21 साल का लॉक इन है, लेकिन मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता. दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम का टियर 1 अकाउंट. इसमें आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है. NPS के रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होते हैं. 3 साल के निवेश के बाद आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का 25% विड्रॉ कर सकते हैं. स्कीम के ड्यूरेशन के दौरान आप 3 पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं, लेकिन इनमें 5 साल का गैप रखना जरूरी है. रिटायरमेंट पर आपके अकाउंट में कुल पैसे का 60% विड्रॉल कर सकते हैं. पार्शियल और रिटायरमेंट विड्रॉल टैक्स फ्री होते हैं.
तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ लॉक इन पीरियड 3 साल का है और रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है। यहाँ आपको वेल्थ क्रिएट करने का अवसर मिलता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के तरह कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बता दें कि सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिडक्शन नहीं मिल सकता, एक्सेप्ट व्हेन द एडिशनल 50K इन NPS इज अप्लाइड। चाहे आप इस डिडक्शन को एक ऑप्शन से लें या फिर अलग ऑप्शंस को मिलाकर। अब बात खर्चों की जिनसे आपको टैक्स रिडक्शन मिलता है। आप अगर लोन लेकर घर खरीदते हैं तो हर साल 1.5 लाख रुपीस तक के सालाना प्रिंसिपल रीपेमेंट पर आप सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के हकदार होते हैं। दूसरी तरफ सेक्शन 24B के अंडर लोन में इंटरेस्ट का हिस्सा लौटाने पर भी डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट पेमेंट पर आपको हर साल 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिलता है अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया हो। अगर आपने आफ्टर 1 अप्रैल 1999 नया घर लोन पर खरीदा है और उसे किराए पर दिया तो रेंट की आमदनी में से आप 2 लाख रुपीस को अपनी टैक्सेबल इनकम से कम कर सकते हैं। अगर आपने जमीन खरीदी और 5 साल के अंदर उस पर घर बनवा लिया है तो भी आप 24B के डिडक्शन के हकदार होंगे। अगर आप पहली बार कोई घर खरीद रहे हैं और घर की कीमत 45 लाख रुपीस से कम है तो आप सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपीस तक इंटरेस्ट पेमेंट पर एक्स्ट्रा डिडक्शन के हकदार बन जाते हैं। एक्स्ट्रा इसीलिए क्योंकि ये सेक्शन 24B के 2 लाख रुपीस के अलावा है। यहाँ हम एक जरूरी बात बताना चाहेंगे कि अगर आपने होम लोन टैक्स रिडक्शंस ले लिए हैं तो जब आप घर बेचेंगे तो उस समय आप होम लोन के इंटरेस्ट पोर्शन को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी डिडक्शंस ले चुके हैं, यानी आप पर कैपिटल गेन्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स डिडक्शन शुरू में नहीं लेनी चाहिए, इससे घर बेचने पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ट्रीटमेंट पर खर्चा कम करने के साथ सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम करता है। अपने हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के लिए एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपीस का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ अपने 60 साल से कम उम्र के पेरेंट्स का भी प्रीमियम भरते हैं तो ये अमाउंट 50,000 रुपीस हो जाता है। और अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 इयर्स के ऊपर है तो आप एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 75,000 रुपीस का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80DD के तहत आप डिफरेंटली एबल डिपेंडेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको HRA नहीं मिलता तो आप किराए के लिए डिडक्शन ले सकते हैं, प्लस आप बच्चों की ट्यूशन फी पर हुए खर्च पर भी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो ना सिर्फ आप पोल्यूशन घटा रहे हैं बल्कि उसके लिए भी आपको 1.5 लाख रुपीस तक की डिडक्शन मिल सकती है। और अगर आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से प्लान करते हैं तो आप HRA, LTA, बोनस, अरियर्स और वेरिएबल पे पर टैक्स बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ टैक्स बचाने के तरीके और टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिक्वायरमेंट अलग होती है। इस एपिसोड में हमने टैक्स बचाने के स्ट्रैटेजीज और इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग टेक्निक्स पर बात की है। ये टेक्निक्स आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और एसेट क्रिएशन में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। सी यू सून।